इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। श्रीलंका दौरे से ठीक पहले टीम इंडिया को ऐसा झटका लगा है जिसने पूरे भारतीय क्रिकेट में हलचल मचा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जसप्रीत बुमराह 2 टेस्ट मैचों की सीरीज से बाहर हो गए हैं। अगर यह स्थिति बरकरार रहती है तो सवाल सिर्फ एक खिलाड़ी का नहीं बल्कि पूरी भारतीय बॉलिंग अटैक का है। आखिरकार क्या हुआ? क्या चोट इतनी गंभीर है और अब भारत की रणनीति कैसे बदलेगी? आज हम बात करेंगे उस खबर की जिसने भारत के श्रीलंका दौरे की तस्वीर बदल दी है। हालांकि शुरुआती दिनों में बुमराह की फिटनेस को लेकर सकारात्मक खबरें भी आई थी, लेकिन अब नई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उनके बाएं घुटने में असहजता के कारण मेडिकल टीम ने उन्हें जल्दबाजी में मैदान पर उतरने के खिलाफ सलाह दी है। इस वीडियो में हम उपलब्ध विश्वसनीय रिपोर्ट्स के आधार पर बात करेंगे। श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त से गौल में शुरू होने वाली 2 टेस्ट मैचों की सीरीज भारत के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार बुमराह की बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जांच हुई, जहां यह पाया गया कि उनके बाएं घुटने में अभी भी पूरी तरह आराम नहीं है। मेडिकल एक्सपर्ट्स ने साफ सलाह दी कि अगर उन्हें अभी खेलने के लिए भेजा गया तो भविष्य में चोट और गंभीर हो सकती है। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। अगर बुमराह वास्तव में इस सीरीज का हिस्सा नहीं बनते हैं तो यह सिर्फ एक तेज गेंदबाज की कमी नहीं होगी। याद कीजिए, नई गेंद से विकेट लेने की जिम्मेदारी, रिवर्स स्विंग, कठिन परिस्थितियों में ब्रेक थ्रू, विपक्षी बल्लेबाजों पर लगातार दबाव, इन सभी मामलों में बुमराह भारत के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज हैं। श्रीलंका की पिचें भले ही स्पिनरों की मदद करती हों, लेकिन नई गेंद से शुरुआती विकेट लेना उतना ही जरूरी होता है। अगर शुरुआत अच्छी नहीं हुई तो बल्लेबाज लंबी साझेदारी बना सकते हैं। यही कारण है कि क्रिकेट विशेषज्ञ इस खबर को भारत के लिए बड़ा झटका मान रहे हैं। साथ ही टीम पहले से कुछ अन्य चोट संबंधित चिंताओं का भी सामना कर रही है, जिससे चयन और संयोजन दोनों चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। अगर बुमराह उपलब्ध नहीं होते हैं तो टीम मैनेजमेंट के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी नई गेंद की जिम्मेदारी किसे दी जाए। संभावित विकल्पों में अनुभवी तेज गेंदबाजों के साथ साथ उन खिलाड़ियों पर भी नजर होगी जो हाल के महीनों में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत के पास तेज गेंदबाजी का अच्छा पुल है, लेकिन बुमराह जैसा प्रभाव पैदा करना किसी एक गेंदबाज के लिए आसान नहीं होगा। ऐसे में टीम को एक खिलाड़ी नहीं बल्कि पूरी गेंदबाजी इकाई से अतिरिक्त योगदान की उम्मीद करनी होगी। अगर बुमराह बाहर रहते हैं तो भारत की रणनीति भी बदल सकती है। श्रीलंका की पिचें आमतौर पर स्पिनरों के लिए मददगार मानी जाती हैं। ऐसे में भारत 3 स्पिनर और 2 तेज गेंदबाजों के संयोजन के साथ उतर सकता है। रविंद्र जडेजा की वापसी टीम को संतुलन देती है, जबकि स्पिन विभाग पर अतिरिक्त जिम्मेदारी आ सकती है। टीम मैनेजमेंट पहले ही फिटनेस के आधार पर खिलाड़ियों का चयन करने की बात कह चुका है। कोच गौतम गंभीर और चयन समिति के सामने इस समय सबसे बड़ा लक्ष्य सिर्फ श्रीलंका सीरीज जीतना नहीं बल्कि पूरे टेस्ट सीजन के लिए अपने प्रमुख खिलाड़ियों को फिट रखना भी है। अगर मेडिकल टीम ने जोखिम नहीं लेने की सलाह दी है तो इसका मतलब है कि भारत बुमराह की लंबी अवधि की फिटनेस को प्राथमिकता दे रहा है। आने वाले बड़े मुकाबलों और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के संदर्भ में यह फैसला समझदारी भरा माना जा सकता है। क्या भारत फिर भी सीरीज जीत सकता है? यह सवाल हर भारतीय क्रिकेट फैन के मन में है। जवाब है हाँ, लेकिन चुनौती पहले से कहीं बड़ी होगी। भारत के पास मजबूत बल्लेबाजी, अनुभवी स्पिन अटैक और घरेलू परिस्थितियों में सफल रहे कई खिलाड़ी हैं, लेकिन अगर बुमराह नहीं खेलते तो शुरुआती विकेट लेने की जिम्मेदारी बाकी तेज गेंदबाजों को निभानी होगी। श्रीलंका अपनी घरेलू परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगा, इसीलिए यह सीरीज भारत के लिए आसान नहीं रहने वाली। अगर रिपोर्ट्स सही साबित होती हैं और बुमराह वास्तव में यह सीरीज नहीं खेलते तो पहली नजर में यह भारत के लिए बड़ा झटका लगेगा। क्या भारत बुमराह के बिना भी
श्रीलंका को टेस्ट सीरीज में हरा देगा या उनकी कमी भारत को भारी पड़ेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको ऐसी तेज, व्याख्यात्मक और गहराई वाली क्रिकेट अपडेट्स पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली बड़ी क्रिकेट अपडेट के साथ। नमस्कार।